नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड के भर्री पंचायत में मौजूद हैं। आज पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मन की बात को सुने हैं, जिसमें कि खास बात क्या है, आज 100 एपिसोड पूरा होने पर देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने बधाई दी है। श्रोताओं का मानना है कि जब प्रधानमंत्री मन की बात पर आते हैं तो हमको जो है बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि अपना कोई बहुत ही बेहद करीबी जो अच्छी बातें बताते हैं। और मन की बात का सरोकार इस बात पर ख़ास बात से जुड़ा हुआ है कि इसमें प्लस यानी कि अच्छी बातों को रखा जाता है, अच्छे बिंदुओं को रखा जाता है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो देश के लिए जो कार्य हैं और जनता को समर्पित हैं, प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है इस मन की बातों के द्वारा बिल्कुल जाहिर हो जाती है। प्रधानमंत्री जी खुद आज बोले हैं कि हमें यह जो 100वां एपिसोड तक पहुँचे हैं, समय का पता नहीं चला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता से जुड़ने का जो उनको यह मौका मिला है, यह प्रेम मिला है, वह सारा श्रेय जनता को ही दे देना चाहते हैं। इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे हम सारी बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। और सबसे पहले हम आपका परिचय करवा देते हैं, एक बार दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ ठाकुर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और अभी कदवा प्रखंड के बलिया बिलोन मंडल का प्रभारी भी हूं। इससे पहले भी मैं पार्टी के कई पदों पर रहा हूं। पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया है और आज मैं 100वें एपिसोड में भर्री पंचायत के बूथ संख्या 123 में यहाँ बैठा हूँ और हम लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री की 100वीं एपिसोड को बड़ी तन्मयता से सुना। लगभग आधे घंटे का ये एपिसोड था और इन एपिसोड में जो प्रधानमंत्री ने जो चर्चाएं की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का इसे प्रतीक माना गया है। और चिट्ठी पत्री की भी बात किए हैं प्रधानमंत्री जी और प्लस पॉइंट को तो लेकर चले हैं। और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में वैसे व्यक्तियों की बातों को भी शामिल करते हैं जिनसे देशवासियों को जो है देशभक्ति के साथ साथ बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। और स्वच्छ भारत के मिशन के भी बातों पर चर्चा किए हैं। खादी जो हमारे देश की जो परंपरा है, खादी कपड़ा पहनना, उनसे जो है कि लगाव कैसे बढ़ जाए, और अमृत सरोवर और अमृत महोत्सव पर उन्होंने जोर देते हुए इस बात को भी रखे हैं। और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बातों को भी रखे हैं। और कई गुणों की मतलब ये मन की बात जो है, माना जाए तो इसमें गुणों की जो पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब अपने विषय में बहुत खास नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें जो भी देश के प्रति जो गुणवान व्यक्ति हैं, चाहे वो जैसा भी हैं, उनके अंदर में एक गुण को देखा जा रहा है, यानी गुण की पूजा हो रही है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 100 एपिसोड आज पूरा हो गया है और आपने उम्मीद करते हैं कि सभी एपिसोड को आप सुने होंगे। ये बिल्कुल हम लोगों ने सभी एपिसोडों को सुना है। जो मूल तथ्य सामने आता है, जो इस एपिसोड के शुरुआत में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि चरवैती यानी चलते रहो का जो उनका ये कहना है कि हमेशा चलते रहो, मुझे लगता है कि हम लोगों की ये प्रेरणा वाली बात है कि हम लोग को हमेशा चलते रहना चाहिए। और तरह के चाहे जो भी बात हो, प्रधानमंत्री सारे बातों को लेके, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बातों को लेके इस एपिसोड में वो चले हैं। इससे पहले भी 100वां एपिसोड में कुछ न कुछ, चाहे किसी के बारे में हो या किसी के अच्छे कार्यों का हो, हर हमेशा वो तरह के कार्यों को अपने इस एपिसोड में रखते हैं और हम लोग से रूबरू होते हैं।
प्रधानमंत्री जी का जो 100वां एपिसोड आपने पूरा किया है, इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा बेहतर है और कौन सा जो है कि आपके नज़र में कौन सा किसको आप क्या स्थिति में रखते हैं? देखिए, ऐसे तो जितने भी बात प्रधानमंत्री ने इसमें हम लोगों को बताई है वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो छोटी से छोटी बात, एक प्लास्टिक यूज़, अब सोचिए ज़रा सा कि उन्होंने प्लास्टिक यूज़ के लिए सिंगल प्लास्टिक जो उन्होंने कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर लगातार बात की है। सारे बातों पर, चाहे वो छोटे से छोटे बात हो या बड़ी से बड़ी बातें हो, सब पे प्रधानमंत्री, चाहे सुनील जगलान जी के सेल्फी विथ डॉटर कैंपेन हो, बिल्कुल, हाँ, इन बातों की बड़ी चर्चा। अब इससे आपको सीधा समझ में आएगा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारे चीज़ इनके एपिसोड में संलग्न होता है और हम बड़ी गंभीरता से इसको लेते हैं और सारे देशवासी इनके सारे बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड तक आप बने रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही बताते हैं। 100वां एपिसोड तो चलिए पुड़ गया, हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आजीवन हम लोगों को मन की बात के जरिए हम लोग के दिल पे राज करें और हम लोग को बताएं, हम लोग से जुड़े रहें। हमने ऐसा भाग्यशाली प्रधानमंत्री अपने देश में पाया है कि जो डायरेक्ट हमारे दिल में उतरते हैं और हमसे लगता है कि सीधा तौर पे वो बात करते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को तहे दिल से हम लोग सभी लोगों ने आज इनको जो है सो एप्रिशिएट किया। आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिए कि देशवासियों के द्वारा जो उन्हें चिट्ठी मिलती है उनको पढ़ते पढ़ते हुए भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जो चिट्ठियाँ हम लोग लिखते हैं उनको पढ़ते पढ़ते वो कई बार भावुक हुए हैं और ऐसे भी आप देखे होंगे संसद से लेके हर जगह कई बार वो भावुक, चाहे उनको देखिए देने वाले कितनी गालियाँ देते हैं लेकिन सारे गालियों को विष समान पी जाते हैं और उसके बारे में एक शब्द भी वो नहीं बताते हैं, चाहे चुनावी कार्यक्रम में वो गाली सुने हो या जिसमें भी सुने हो। लेकिन आप देखे होंगे कि उनकी गंभीरता, उनकी कार्यशैली का ये एक उदाहरण है कि वो उसका कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को भी बोले कि ये जो एपिसोड है यह जो है कि एक आंदोलन का रूप ले चुका है। ये किस तरह का आंदोलन है? बिल्कुल, ये बिल्कुल जो एक नीचे निम्न तबके का आंदोलन इसको आप कह सकते हैं। हम तो सीधा कहते हैं कि हमारे जो समाज में, हमारे सुदूर गांवों में, जो खेत खलिहानों में, बगीचों में जो भी लोग हैं जिनको मन की बात के थ्रू ये लगता है जब वो कभी सुनते हैं इस कार्यक्रम को, जैसे आज ही हम लोग अपने बगीचे में बैठ के सुन रहे थे किसी बगीचे में, तो सीधा लग रहा था कि एक देश के प्रधानमंत्री हमसे सीधा रूबरू है और अपने मन की बात से वो हमारे दिल को जीत रहे थे। और एक सवाल आ रहा है कि खादी पर जोर दिए हैं जबकि लोग खादी पहनना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, वो निश्चित रूप से खादी पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि खादी वो भारतीय परंपराओं का परिधान है और खादी चूँकि बुनकरों द्वारा बुना जाता है और इसके उनके दिमाग में ये भी चल रहा है जो हाथकरघा का जो कार्यक्रम है वो किसी भी तरह से बड़े बड़े कल कारखानों में नहीं दबे, जिसके चलते वो बराबर खादी पे जोर देते हैं। इसके अलावा देखिए, इस एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने नारी शक्ति पर लगातार उन्होंने बात की है और इस एपिसोड में भी नारी शक्ति पर वो बात की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो मिलना जुलना होता ही रहता था क्षेत्रवासियों से, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बन गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आम व्यक्ति की तरह किसी से मिलना जुलना। ऐसे में मन की बात उनके लिए काफ़ी सहायक बनी और जनता के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी है। यह बात कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल आपका जो ये मानना या आपका जो ये कहना है बिल्कुल 100% 100% सत्य है कि ये मन की बात का एक ऐसा रूप उन्होंने लेके हम लोगों के बीच में आए हैं कि वो सीधा संवाद कर सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री से नहीं भी मिल पा रहे हैं फिर भी लगता है कि हम उस एपिसोड का इंतज़ार करते हैं जब वो अपने मन की बात को लेके रेडियो, टेलीविज़न या अन्य किसी चीज़ में, मोबाइल, आजकल तो सारे चीज़ों में आ रहा है, तो लोग लेके उनसे जुड़ने का कोशिश करते हैं और इसी का ये कवायद है कि वो लोग तरह तरह के चिट्ठियों द्वारा वो अपना संदेश प्रधानमंत्री को देते हैं। प्रधानमंत्री का अगर इस आज का एपिसोड देखा जाए तो इसमें खास महत्वपूर्ण बात आ रही है कि चिट्ठी पत्री के द्वारा जो जनता उनको जो लिखते हैं पत्र और वे उनको पढ़ते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होगा उस पत्र में, अनुमानतः क्या हो सकता है?
देखिए, निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये चिट्ठी पत्री में निश्चित रूप से कहीं का कोई समस्या वगैरह वो सुन रहे होंगे या कोई दिक्कतें जनता से रूबरू हो रहे होंगे। यही कारण है कि चूँकि उनको लगता है कि हमें और तेज़ी से विकास करने की ज़रूरत है और इसके लिए वो कार्यरत भी है और प्रयासरत भी है। बूथ संख्या 123 ना, तो बूथ संख्या 123 में मन की बात का जो कार्यक्रम है, लोगों के द्वारा जो आज मन की बात का जो कार्यक्रम सुना गया है, उनकी तो फोटो है, सेल्फी है, बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है जिनको हम आपको न्यूज़ के माध्यम से भी दिखाएंगे। वन साइड आपका जो है वो दिखेगा और दूसरा साइड जो आपसे और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं इनसे जो हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के विषय में, तो इन तमाम बातों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि इस तरह का आज तक हमारे देश में पूर्वज से लेकर आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना जो कि जनता का इतना ख्याल रख पाए, उनके द्वारा लिखे चिट्ठियों को पढ़े और देशवासियों को संबोधन करें। देखिए, हमारा जहाँ तक मेरा उम्र है, इस उम्र में तो मैंने देखा नहीं। लोग कहते थे कि पहले प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करते थे, लेकिन अब जो हम लोग के प्रति, देश के प्रति जो रुझान, जो प्रेम हमारे अभी के प्रधानमंत्री में दिख रहा है, ये तो मुझे अभी तक किसी के बारे में या किसी के इसमें नहीं दिख रहा था। और हम लोग मतलब तो आज के समय में प्रधानमंत्री के विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, आज के समय में प्रधानमंत्री के विषय में मेरा राय सीधा और यही है कि इन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया। देश के साथ साथ हमें पूरे विश्व के पटल में हमारी जो इज्जत है वो उसमें 4 चांद लगाया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कई वर्षों तक मुझे ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और यही रहेंगे। इतना होने के बावजूद भी आज भी जनता जो है कि प्रधानमंत्री जी के विषय में नेगेटिव विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं। देखिए, उनको और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, नेगेटिव जो विचारधारा है वो तो होना ही चाहिए। आपका क्या मानना है? नहीं, खुद प्रधानमंत्री बोलती है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर काम करने का क्या मज़ा है। तो हमें तो अच्छा है कि विपक्ष मजबूत है, वो रह के अपने बात को उठाते हैं। ये अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र का ये परंपरा है और ये स्वस्थ लोकतंत्र जो है भारत में है और प्रधानमंत्री इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये कम से कम और कई वर्षों तक हम लोग के साथ रहे, हम लोग के प्रधानमंत्री बने रहे, यही हम लोग की चाहत है, दुआ है। बहुतों का मानना है कि प्रधानमंत्री का जो नीति है उनके सामने में जो है विरोधी उनके घुटने टेक देते हैं। आप कहाँ तक इस बात से सच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं घुटने टेकेंगे। आप ये बताइए ना, कोई आपको फॉल्ट देगा तभी तो आप घुटने नहीं टेकेंगे। कोई उनके तरफ से कोई भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। देश का जहाँ चलना चाहिए वो गति आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त गति से देश हमारा चल रहा है। विकास का ऐसा प्रवाह चला है कि जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे विश्व के पटल पे हमारी जो इज्जत बढ़ी है वो हम लोग देख पा रहे हैं। आज जहाँ भी देश के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो वहाँ हमें जो प्रतिष्ठा मिलती है ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है। तो साथियों, हमारे साथ धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी मौजूद हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और इस दौरान कई पदों को ये सुशोभित कर चुके हैं, जिसमें कि पैक्स भी रह चुके हैं और पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन हमने इनसे कभी हमारी बातचीत होती थी लेकिन मौका नहीं मिल पाता था, तो हमने आज जो है कि धर्मेंद्र जी से जो तमाम बातों को जानने और समझने का प्रयास किया है। बाकी आप कमेंट करके हमारा इस आज का जो इंटरव्यू आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, धन्यवाद ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से हमारे इंटरव्यू के द्वारा अगर आपको दिल में ठेस पहुँचा है तो उन बात को भी आप लिखिएगा, ताकि अगले दौर में जो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार कटिहार के लिए। पुनः किसी
और दिग्गज के साथ इसे बात कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट।